हेलो बच्चों आज हम लाए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी व्याकरण। पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था मगर बेटा वो वीडियो काफी फंस रहा था, शायद बच्चों को उसमें ना समझ में आया हो, दिक्कत हो, और क्योंकि वो वीडियो थोड़ा भद्दा भी बन गया था तो इसलिए मैं शुरुआत से आज फिर से पुनः पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मगर भाग 2 इसमें हम जरूर लिख देंगे। ठीक है, इसमें हम पूरी पुनः मतलब जो हिंदी व्याकरण पूरी है, मुहावरा, संधि, शब्दार्थ, सद्मयुग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, शुद्ध अशुद्ध, इन शब्दों के पूरी ये समझ लो इंटर क्लास की इतनी ही व्याकरण है शुद्ध। बस अगर विभक्ति को छोड़ दिया जाए बच्चा सिर्फ है, विभक्ति हम बता देंगे कैसे क्या करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंस, सारी विभक्तियां नहीं पढ़नी है। बस हम एक सूत्र बताएंगे उस विभक्ति में, उसके माध्यम से आपको सारी विभक्तियां पता चल जाएंगी मुझे किस केस में क्या करना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज सबसे पहले मुहावरे पर। क्या बच्चा बात है मुहावरे पर। अब मुहावरे पर देखो कौन कौन से, देखो बेटा मैंने इंपॉर्टेंस लिखे हैं, वैसे मैंने 4 या 5 ही लिखे हैं इंपॉर्टेंस, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि पेपर में आ जाना चाहिए। ज्यादा टीचर क्या पूछता है भाई, जो हाइलाइट्स होते हैं टीचर वही हमेशा पूछता है, ये कारण होता है। और फिर 4-5 साल 10 साल के पेपर एग्जाम में उठाकर देखो तो सीधी सीधी बातें हैं कि ये हमेशा। और वैसे भी मुहावरे कोई बहुत कठिन नहीं है, वो तो हम लोग रीतियां बनी हुई है, मुहावरे बोल दो तो हाँ एक बात समझ गया क्या होता है। अब जैसे चलिए हम बात करते हैं अंधे की लाठी होना। अब जान सकते हो अंधे की लाठी होने का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। अर्थ में क्या लिखोगे बेटा, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अब जैसे सहारे के लिए आप वाक्य प्रयोग करिए कहेगा, मतलब लोग भाई वाक्य प्रयोग करना है ना आपको। अब वाक्य क्या प्रयोग करोगे, यहां पर वाक्य प्रयोग करोगे, श्रवण कुमार अपनी माता पिता को क्या था, एकमात्र सहारा था। है भाई, श्रवण कुमार अपने माता पिता को देखते तो हैं, माता पिता की सेवा तो उनसे सीखनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो एकमात्र सहारा हो गया। समझ में आया। अंगूठा दिखाना भाई, स्पष्ट मना कर देना, कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट मना कर देना, स्पष्ट मना कर देना, मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी वो हो रही है, ठीक है, स्पष्ट मना कर देना। कहने का मतलब क्या है भाई, मोहन सोहन के पास गया, उसको जरूरी कार्य था एक बात के लिए, तो उसने उस काम के लिए स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तो ऐसा नहीं जा पाऊंगा। भाई वाक्य तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो है कि नहीं, वाक्य कोई भी। अब जैसे मान लिया आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आप जानते हो राम जी कौशल्या माता के आंख के तारे थे, भाई राम जी उनको बहुत प्रिय थे, तो बात समझ में आई। अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना मतलब भाई राम जी क्या थे, कौशल्या जी के आंखों के तारे थे। ईद का चांद होना, अब भाई ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो कहने मतलब क्या, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अर्थ मतलब क्या है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब जब से सोहन कानपुर चला गया है तब से वो दिखता ही नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊंट के मुंह में जीरा है, भूखे को बहुत कम खाना देना, मतलब अब मान लीजिए ऋषभ है, भूख 4 रोटी की है और हर्षित इनको सिर्फ 2 रोटी दे, तो क्या हो गया भाई, ऊंट के मुंह में जीरा देना, बहुत कम खिलाना। उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना है। अब मान लीजिए अंश इन डाइट खेल दे, अब आए हमसे कहें सर पूरा पढ़ा दो, हम तुमको रोल देंगे, और वो हमसे रोल नहीं दिया, पढ़ के पूरा चले गए, ये क्या हुआ, अपना काम बना हमको छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, कॉमन सी बात करने हैं, समझ में आ गया मेरे को, मैंने जो बात बताई है उससे समझ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये सारी चीज समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे होनी नहीं चाहिए दिक्कत। वैसे मेरा डस्टर कहाँ गया, मेरा डस्टर था, अब मैं मिटा रहा हूं, अब कहानी समझना, मुहावरे में कोई दिक्कत हो पूछते रहना, कमेंट में जरूर लिखना, हम लिख जरूर देंगे। अब हम संधि की बात करते हैं। वैसे मुझे अभी देखो मैंने सिलेबस आपका बेटा नहीं निकाला है, मैंने देखा नहीं कौन कौन संधियां था सिलेबस में, 2-4 संधियां जरूर होंगी, मगर सिलेबस से कौन कौन सी संधियां हट गई हैं मुझे तो पता नहीं, अभी मैंने सिलेबस अभी देखा नहीं नया। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो संधियां हैं बस सारी पढ़ाई दे रहा हूं, ठीक है। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी संधि इंपॉर्टेंस है, सारी मत पढ़ो, मगर रूल से जान जाओगे सारी कर लोगे, हैं रूल्स आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। अब जैसे मान लो तुम्हारे में संधियां कौन कौन सी होती है भाई, अब मान लो दीर्घ संधि, वैसे मुझे नहीं पता कौन कौन सी है सिलेबस में, मगर हम पढ़ाए सब दे रहे हैं। गुण संधि, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, और वृद्धि हो गई, यड़ हो गई, आदि हो गई, ठीक है। क्या है ये, संधियां हैं आपकी, ठीक है, ये स्वर संधियां मानी जाती हैं बेटा, स्वर की संधियां होती हैं ये।
कहने का मतलब क्या है, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आयात तो देखो तुम्हारे में होगी, कॉमन है, सबसे भाई कठिन आयादी संधि है। कई बच्चों को इसको समझ में नहीं आता आयादी में चलता क्या है, और इससे 100% पूछते हैं, इस संधि से 100% पूछेंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका, ये व्याकरण वाला सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, बस रचना अलंकार सब्जेक्टिव होता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव आएगा तुम्हारे पास कि इसमें कौन संधि है, या कौन संधि विच्छेद कैसे होगा, संधि कैसे बनेगी, ये सारी बातें। तो ये तुम्हारी संधियां हैं, अब हम एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब दीर्घ संधियां सबसे पहले समझाएंगे तुम लोगों को, लिखते चलेंगे कौन कौन संधि समझाते चल रहे हैं हम। अब दीर्घ संधि बच्चा देखो क्या होता है, सबसे पहले दीर्घ मतलब समझो क्या होता है, गुरु। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। एक तरीके से हिंदी में पेवर कहा जाए तो बड़ा गुरु हमेशा बड़ा होता है, एक तरीका मेरा रूल है। तो क्या है बड़ा। अब बड़ा मतलब क्या होता है बेटा, सब आकार। देखो अभी देखो, जैसे कि मैंने दिया साधारण, ये तो बच्चे 9 से कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, हिम प्लस आलय। अब यहां पर आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। अब हिमालय है, ये आ है, अब ये पाई मात्रा में यूज होगा हमारे यहां, तो हम क्या करेंगे, हिम मालय। ये तो मतलब इजी है, ये तो मानो इजी है, ये तो 9-10 साल बच्चों को दिया जाता है ज्यादातर। अब देखो जैसे कि अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या होता है, पहले देखो इसमें आ को बड़ा आ बना देते हैं, ई को बड़ी ई बना देते हैं, ऊ को बड़ा ऊ बना देते हैं। तब सीख लो बस कि आ आएगा तो बड़ा आ बन जाएगा, ई आएगी तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ आएगा छोटा ऊ बन जाएगा। जैसे कि मैंने दे दिया भानु प्लस उदय, आप क्या करेंगे, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। और अगर इधर बड़ा ऊ भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऊ बढ़िया ही बड़ा ऊ लगाना है। अब आप क्या करेंगे, भानु उदय। समझे मेरी बात, मतलब इधर वो इधर भी हो। अब तुम सोचो हिमालय में यार इधर बड़ा आ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर मैंने बड़ा आ लगाया था, बस कॉमन इतना करना। देखो भाई आ को बड़ा बनाइए, ई को बड़ी बनाइए, छोटा को बड़ा बनाइए, बस इतना रूल्स इसमें चलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, हैं। और तुमको अगर हम दिया जाए, जैसे मान लीजिए नदी प्लस ईस दिया, अब भाई ई इधर भी है इधर ई है, ई प्लस ई बराबर बड़ी कर दो, नदीस हो जाएगा। समझे, मतलब कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको रूल समझना है कैसे कैसे करना है। कठिन होता तो तुम लोग समझ ही नहीं पाते, सरल है ना। अब देखो दीर्घ संधि तुमको मैंने समझाया, दीर्घ संधि ये अभी मैं लिख दूंगा कौन कौन सी संधियां इंपॉर्टेंट है, पहले समझते चलिए, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी समझ पे जाना, बस इतना अंतर करना, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो हमने क्या कहा था, गुण संधि की बात कर लेते हैं, गुण संधि की बात कर लेते हैं। देखो गुण कोई बहुत कठिन नहीं है, गुण में बड़ा अच्छा गुण है, अगर उसको सही तरीके कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो देते हैं वो अलग देते हैं। अब जैसे उसमें देख लीजिए कैसे देते हैं, अब एक चीज दिखाई दे रहा हूं मैं तुमको, उसमें परफेक्ट कर दे रहा हूं क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। सारी चीजें तुम लोगों के लिए कठिन तो नहीं है, मगर सरल भी नहीं हो सकती कुछ चीजें आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दें दो चीजें, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दें गढ़ प्लस ईस। अब बच्चे समझेंगे कि इधर ई आया है, मगर एक कॉमन रखो दीर्घ संधि में, इसमें देखो कितना इफेक्ट है। दीर्घ संधि में आपको इधर भी ई मिलेगा इधर भी ई मिलेगा, मगर गुण संधि में सिर्फ एक तरफ ही मिलेगा, हमेशा इधर ई मिलेगा इधर ई नहीं मिलेगा। तो आज समझ लीजिए कि वो गुण संधि हमेशा रहेगी आपकी, सिर्फ एक ही आएगा इधर पर। समझे मेरी बात, जैसे कि मान लीजिए अब तुमको करना है, अब आप आ प्लस ई बराबर क्या करेंगे, ए बना देंगे। आप इसको आ प्लस ई बराबर ए बन जाता है। अगर आप इसको पढ़िए मिलाकर तो देखो क्या पढ़ोगे, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ए ही पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, गणेश कर देंगे। समझे मेरी बात, कहने का मतलब क्या है, जब इधर ई आएगा, अब मान लीजिए इसी तरीके से तुमको और दे रहा हूं, जैसे देखो तुमको मैंने दे दिया
रमा प्लस इस है। अब भाई मैंने क्या कहा, दीर्घ में एक रूल्स होता है, अगर ई इधर आया तो इधर भी आएगा, अगर आ इधर आया तो आ इधर भी आएगा, अगर इधर आ नहीं आया तो आ, क्योंकि आ का प्रयोग सिर्फ दीर्घी में होता है, आ और कहीं भी नहीं चलता है, मतलब बड़ा आ, ठीक है। और इनमें सब में कहीं पर तुमको बड़ा आ नहीं मिलेगा, इधर दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा आ तुमको इधर मिलेगा, दीर्घ और सब में आ आता ही नहीं है, कॉमन ही है, हटा दो उसको। अब रमा प्लस इज है, आ प्लस ई बराबर फिर ए आ गया मेरा, तो क्या करोगे, रमेश कर दोगे। समझ रहे हैं मेरी बात, कहने का मतलब मेरी बात यहां समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ई को ए में परिवर्तित करना है, बच्चा समझ लो। तो मतलब क्या है, गुण संधि में कुछ भी कठिनता नहीं है। अच्छा दो चीजें और देख ले, मैं एक चीज रुको बच्चा तुम लोगों को और दिखा दूं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए इसमें भी ये देखो, मैंने की नहीं, कहने का मतलब ये मान लीजिए तुमको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए तुमको दे दिया जाए सूर्य प्लस उदय। आप सोचोगे कहोगे सर ने कहा था ऊ आए, देखो जब हमने कहा था ऊ तुम्हारे दोनों तरफ आए, ठीक है, इस ऊ को फोकस ना करना, हरदम इधर की मात्रा ली जाती है, इधर की मात्रा कभी नहीं ली जाती। अब मान लो इधर ऊ भी नहीं दिया तो तुमको क्या है, अब ये ऊ जो तुम्हारा है आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाता है, आपका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। हमेशा रखना याद कि ये ऊ इधर आए हमेशा ओ बनना है, इधर कभी ऊ आएगा ही नहीं। अब भाई क्या करोगे, सूर्य उदय, भाई रात तो मेरे पास पहले ही हलन ताला है, तो समझे मेरी बात। ऐसे आप लोगों को करना है कि सिर्फ इधर ऊ आएगा बस, और आपको इसको ओ में परिवर्तित कर देना है। तो ये गुण संधि है, और शायद ये तुम्हारे पेपर में हो ही ना, मैं कह रहा हूं शायद ये हाई स्कूल में है, तुम लोगों में नहीं है, मगर मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मेरा कर्म बनता है कि पढ़ा दूं मैं तुम लोगों को। अब जैसे मान लो कमल प्लस उदय दे दे, जैसे मान लीजिए कमल प्लस उदय, अब क्या करोगे, आ प्लस ओ बराबर ओ कर दीजिए आप, तो क्या करोगे, कमलो दय। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधी सी बात लिखनी है कि भाई दीर्घ में दोनों जगह पर ओ आता है और इसमें एक ही तरफ ओ आता है, बस इतना अंतर रख लीजिए गुण संधि में। अभी मैं लिख दूंगा कौन कौन सी संधियां इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चा। तो गुण संधि समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है गुण संधि में। अब देखो बेटा क्या होता है, अब तुम्हारी जो वृद्धि संधि है, वृद्धि थोड़ी कठिन भी है, थोड़ा सरल भी है, मगर इसकी बहुत सरलता ये है, सबसे बड़ी सरलता इसकी देखो क्या है, इसकी सबसे बड़ी सरलता ये है कि इसमें जो होता है आपका ओ बन जाता है, और जो ए होता है वो आपका ए बन जाता है, बच्चा कॉमन रखना। वृद्धि संधि में जो ओ होता है वो ओ बन जाता है। अब जैसे मैं दे दूं महा प्लस ऐश्वर्यम, अब तुम समझो महा प्लस ऐश्वर्यम है तो आ प्लस ए बराबर ए ही है, तो चाहे इधर ए करके इधर कर दो। आप क्या लिखोगे, महे सौर्यम, भाई ए बन जाएगा ना मेरा, वो मैंने क्या कहा, ये ए तुम्हारा ए बन जाएगा हमेशा, और ये तो एक तरीके ए आया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ए को ए में ही परिवर्तित कर दीजिए, ये मात्रा हटी गई है तुम्हारी यहां से। तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, सब आपके आप पर निर्भर है कि आपकी सोच कितनी निर्भर है। भाई अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ी थोड़ी कमेंट लग लीजिए कि ओ भैया कहाँ आता है, कहाँ पर क्या आता है। अगर आप ओ पे फोकस नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे महा दे दो, मैं महा प्लस ओज, अब आप क्या करोगे, आ प्लस ओ बराबर ओ, अब आप कहोगे महोज, यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, महोज हो जाएगा। समझे मेरी बात कि कहने का मतलब है ओ आए ओ बना दो, ए आए ए आए तो ए बना दो, और इधर हमेशा तुमको ओ आई मिलेगा ही मिलेगा 100%। अन्य संधियों में तुमको ये मिलेगा नहीं, अन्य संधियों में तुमको मिलेगा नहीं, सिर्फ वृद्धि में ही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर कर दे, बस टेंशन मत लो, अभी लिखवा देंगे सारी चीज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, परेशान मत हो, इसमें लिखा हम सारी देंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यार यड़ है, यड़ थोड़ी यार कठिनता है तुम लोगों में, यड़ में बड़ा रूल चलते हैं। जैसे मान लो यड़ में काफी कुछ रूल्स होते हैं,
अब देखो रूल्स तो अपने तरीके हम बना दे रहा हूँ, किताब के तरीके नहीं, सरल माध्यम सुनो। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास देते हैं इत प्लस आदि, इतना समझ लेना कि जब इधर ये ई आए, अदर संधियों में तुमको इधर ई नहीं मिलेगा, अदर संधियों में तुमको इधर ई की मात्रा नहीं मिलेगी, ठीक है, इतना कॉमन रखना। सिर्फ यड़ संधि में तुमको इधर ई मिलेगी, हमेशा याद रखना है चीज को। अब जैसे मान लीजिए ई है, तो पहले तो आप लिखिए आ लिख दिया, ई लिख दिया। अब ये आ ई को पढ़ो, क्या होगा, अगर इसको पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, या आ से साथ ना आपका या बनेगा, यहाँ पर आ प्लस ई बराबर या पढ़ा जाता है। अब आप जैसे ही इसको हटाए हैं तो पहले या लगाओ यहाँ पर आप, ठीक है। बचा मेरे पास क्या था, ता बचा था। जितने ये मात्रा बेटा आधी हो, ये मात्रा हटती है, ये तुरंत आधा हो जाता है। ये अर्संध में सूत्र है एक तरीके से, इसको हमेशा आधा लिखोगे, इत्यादि। जो ई है इसको आप या में परिवर्तित कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। और हमेशा ये अर्संध में ई हमेशा यहां लगी मिलेगी। बेहतर रूल समझ लो कि जहां ई लगी है वो आपकी यड़ ही संधि है, बस इसको तुरंत आधा कर दो। कोई भी शब्द जैसे आ जाए तुम्हारे पास, जैसे कि मान लीजिए देखो प्रति प्लस एक, ई आया, पहले ई लिखो, आ प्लस ई बराबर या। अब ई को हटाओ, या लगाओ पहले, बचा ता आधा हो जाता है रूल्स में, प्रत्येक, ए हमारा यहां पे प्रत्येक, समझे मेरी बात, ऐसे चलता है इसमें, ये आधा हो जाता है, तुरंत आधा हो जाएगा। यही शब्द से पूरा खेल चलता है, बस इतना समझ लो, इसी खेल से पूरा खेल चलता है। और अन्य संधि में तुमको ई नहीं मिलेगी, इस तरीके तो मिलेगा ही नहीं, शब्द ही नहीं मिलेगा इस तरीके का। आप खट से कर लेना, तुमको पता ही है कि इधर ई आएगी, बस खेल करना। और वैसे भी इत्यादि प्रत्येक हमेशा पेपर में पूछी गई है, हमेशा। अब जैसे मैं दे दूं तो संधि एक, अभी देखो इसी में एक और है, अभी देखो इसी में एक और है, वो बड़ी खिलाड़ी चीज है। जैसे देखो उसमें खिलाड़ी क्या करता है, जैसे मान लीजिए तुमको हम दे दें मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी दिया है, इसमें उ दिया है, ठीक है, इधर आ दिया है, क्या दिया है, आ दिया है। तो इसमें क्या होता है, आप उ प्लस आ बराबर वा हो जाता है। देखो जब ये यड़ संधि चलती है और जब मधु प्लस अरी, इसमें उ दिए हों और इधर धोखे में भी आ हो, बस आ, समझे मेरी बात। अगर इधर आ हो और या उ हो, अभी देखो एक चीज और तुमको कॉमन कर देंगे, उसमें क्या चलता है, तो क्या है, ये उ प्लस आ बराबर वा बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, फॉलो वही रूल है, वा बनाइए, आधारा मधुवरी। अगर मान लीजिए आपको देते प्रति प्लस उत्तर, प्लस क्या दिया है, उत्तर दिया है, ई आया है मेरे पास है, ई आया। अब आप करते क्या है, ई को भाई या में परिवर्तित करते, सबसे पहले तो हम ई को या में ही तो परिवर्तित करते, तो प्रति उत्तर, समझे, ऐसे होता है। अगर उ आए तो आ इधर होगा, कॉमन बात रखना ये चीज कि वो वा बन जाएगा आपका, बस इतना कॉमन रखना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुम लोगों को, अगर हो थोड़ा पूछ लेना, हम पुनः बता देंगे, ठीक है। और वैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अभी जब क्लास में पढ़ाएंगे तब आप लोग पूछ लेना कैसे क्या करना है, एक बार हम पुनः समझा देंगे फिर से, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट में बता दे तो हम पुनः पढ़ा देंगे एक बार और। आप तुम्हारी लास्ट संधि आयादि, जो सबसे कठिन सबसे सरल दोनों है। अब जैसे मान लीजिए इसके लिए पहले सूत्र याद कर लो, ए को आई लिखते हैं, आई को आई लिखते हैं, ओ को आओ लिखते हैं, आओ को आओ लिखते हैं, ये सूत्र है इसका।
अब सूत्र देखो लिखा रहने दो सूत्र, अब सूत्र के माध्यम ही से समझोगे। जैसे मैंने तुमको दे दिया नए प्लस इका, आपके पास आया, आप कहेंगे इसका संधि बताइए क्या है, नए प्लस इका। अब देखो इसमें नए में कहां पर है, ये है ना, है तो यार, तो मतलब मात्रा हटाओ। जितने खन ये ऐसे आए संधि, जब ऐसी संधि आए तो चार ऑप्शन तुम्हारे पास अलग टाइप के आएंगे। अब देखो जितने खन ये नए जब अलग करने के लिए, तो ये ए है ना, ये ए हमारा अब हट जाएगा यहां से, इसमें मात्रा हटती है, ये समझ लेना, कॉमन रख लेना चीज, मात्रा हटाई जाती है जब इतना देते हैं। आया पहले देखो कौन से इसमें सूत्र, देखो ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए आपको, बिना सूत्र के आप रख नहीं पाएंगे। अब ये आप बड़ी आ की मात्रा है ना, बड़ा आ की आप यहां रखिए, बड़ा आ का या है ना मेरे पास है। अब क्या है, ई है ना, है की मात्रा है ना, तो ये नए प्लस इका, नाविका, नए प्लस इका, नायिका, ये ई है, ई ले लो, का है, अब हाँ का है भाई, नायिका मतलब क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा आपका, नायिका। कहने का मतलब अभी कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग थोड़ा, ये अलग देखो सूत्र, जैसे कि देखो मैंने दे दिया है एक तरीके से, तो तुमको लिख दें, पहले देखो कैसे होता है। दो चीजें देखो इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि मैंने दिया था नायिका हला, अब जैसे मान लीजिए ये देते 9 प्लस इका, देखो उसमें क्या दिया था मैंने, नए आय दिया था, तब ये लगा था, उसमें नायिका लिखा था मैंने, क्या लिखा था, नायिका। अब देखो 9 प्लस इका दिया है, क्या दिया है, 9 प्लस इका, उसमें क्या था मैंने दिया था, ये नए प्लस इका, शायद मैंने अगली बार उसमें ये नहीं लगाया था, ये वाला शब्द का में, तो ठीक है, त्रुटि हो जाती है कभी कभी। तो नए प्लस इका है, अब मैंने क्या कहा था इसमें, नायिका, क्योंकि आ की मात्रा है, ठीक है, ये ई है, ये मात्रा इसमें लगा दी थी मैंने, और नायिका कर दिया था, समझे भाई, हमारे पास तो ये है ही ना, और ये मात्रा है, वो मात्रा तो हम प्रयोग करेंगे ना, है, ये मात्रा का ये कभी लगती ही नहीं, ये मात्रा नहीं होती है भाई, वो मात्रा के रूप में थोड़ी गिनी जाती है, वो ऐसे कहे थे। अब ये मैंने जो 9 का दिया है, ये सीधा ही देखो 9। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे फोकस करो, पहले देखो यहां पर हो, हाँ वही रूल फॉलो करना है, मतलब पहले ये लगाओ ना, फिर बड़ा आ लगाओ, ई है, ई लगाओ, वाह है, यहां वाह है, नाविका, भाई यहां पर या था तो नायिका हो गया, मगर इसमें क्या है, वाह है, तो वो नाविका हो जाएगा, रूल तो वही है, समझे मेरी बात भाई, कॉमनिटी वही तुमको करनी है कि नाविका नायिका, भाई उसमें या था तो उसको नायिका हम पढ़ेंगे, इसमें वाह आ रहा है तो नाविका पढ़ेंगे। समझ में आया, देखा तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हो तो बोल दो। आई हमने सूत्र भी मिटा दिया। अच्छा रूल समझते चलो, जैसे मैंने दे दिया पो प्लस इत्रम, क्या दिया, पो प्लस इत्रम। अब ओ आया, जैसे मैंने कहा था जब ओ आए आपका, तो आपका सूत्र क्या होता है, अब होता है ना, अब क्या है, आप हटाओ, हट गया आपका, पा बचा, सिर्फ पा बचा, क्योंकि मात्रा है ही नहीं कोई यहां पर, तो यहां पर पा पर कोई मात्रा के काम ही नहीं, हटाओ, मात्रा ही नहीं कोई। अब तुम्हारे पर बचा है ई, तो भाई ई को हम लेंगे, मगर वाह तो मेरे पास है ही है, वाह तो हम लास्ट वाला हमेशा शब्द लेना, ये समझ लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अरे वाह लेंगे, वाह पर क्या करेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, पवित्रम, समझे मेरी बात। ऐसे अगर ये सूत्र याद हो गया जिसको, वो इसको हमेशा के लिए बिल्कुल सरल, मुझे लगता है इसका सूत्र याद हो जाता है, सबसे सरल संधि में है, जो अगर सूत्र याद कर ले जाए। और सूत्र याद करने में क्या है यार, अब ओ है, अब आओ बस ऐसे लिखना है, ये अभी लिखा है, बस ये अलग कर दिया गया है भाई, ओ के साथ ही तो पढ़ेंगे अब, तो बता चल संधि समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को, हैं। अब भाई संधि हो गई है, थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं वीडियो देख लूं थोड़ा, है फिर आ रहा हूं, मैं थोड़ा पानी पी लूं, है तो थोड़ी देर रुको, फिर हम आ रहे हैं।
तो कहने का मतलब है थोड़ी देर बाद फिर हम आ रहे हैं, थोड़ा ट्रेलर देख ले, आ रहे हैं अभी। हाँ तो हम बता रहे थे थोड़ा ब्रेक लेने गए थे क्योंकि थोड़ा पसीना आ रहा था, पसीने से तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिर पसीना आता तो कहते हैं सर देखो पसीना बहा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अब सब कहानी समझ गया है। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ क्या शब्द अर्थ। अब वो शब्द अर्थ कक्षा 8 7 समझने है, वो शब्द अर्थ नहीं। यहां पर तुम लोगों के लिए एक शब्द के लिए क्या होते हैं अनेक अर्थ याद करने पड़ते हैं। तो वो सारे लाया हूं, सारे इंपोर्टेंस ले आया हूं, इतने पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझते में चलना। मैंने बोर्ड भर दिया है, अब मेरी बात को सुनते रहना कि मैं किसको मैं क्या बता रहा हूं। बेटा सबसे पहले समझो, यह घनश्याम है तुम्हारे पास। घनश्याम पे क्या होता है काला बादल। अब भाई श्री कृष्ण कैसे थे, काले बादल की तरह थे, याद कर डालो सूत्र बनाकर। घनश्याम काला बादल मतलब श्री कृष्ण किसकी तरह थे, काले बादल की तरह थे, दोनों याद रहेंगे, काला बादल याद रहेगा। दूसरा अर्थ, अर्थ देखो अर्थ पृथ्वी वाला ना समझ लेना, ठीक है। कहने का मतलब अर्थ मतलब धन होता है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, याद रखे रहो हमेशा कि अर्थशास्त्र में एकदम धन की बात की जाती है तो धन हो गया। और धन कहते नहीं आकाश से रुपए गिर रहा है, धन की वर्षा हो रही, आकाश हमेशा रहेगा, धन की वर्षा आकाश से हुई। याद करने के सूत्र में बता रहा हूं, धन की वर्षा आकाश से हुई। दो दो शब्द लिखने हैं बस, पेपर में आता 3 शब्द आते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 अर्थ लिखिए, बस पेपर में ये क्वेश्चन होता है आपके पास। अर्क, अर्क कहते हैं एक तरीके से सूर्य को, सूर्य का अर्क कहा जाता है सूर्य को, तक है। काढ़ा, अब भाई काढ़ा याद कर लो भाई क्या है, अब सूर्य काढ़ा, ये तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा टफ टाइप का है। गुड़, गुड़ मतलब क्या होता है, स्वभाव भी आपका, भैया कहते नहीं कहते तुम्हारा स्वभाव बड़ा मधुर है, मतलब एक ये गुड़ है आपका। कौशल मतलब ये भी आपका गुड़ है कि आप में एक बहुत बढ़िया कौशल है, तो ये गुड़ है आपके। अब समझ लो गुड़ कौन कौन से हैं, अगर हम पूछा जाए अंश के गुड़ कौन कौन से हैं तो कहा जाए कौशल भी उसके अंदर है, स्वभाव भी उसके अंदर है मगर इनडायरेक्ट बहुत खेलते तो भैया हम नहीं जानते। ये भैया गुरु, अब गुरु है तो भाई ज्ञान देने वाला होगा, और शिक्षक होगा, शिक्षक ज्ञान देने वाला, बस हर हमेशा रखो। जितने घन गुरु का है यही पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, मैं पक्का बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। एप्रिलिज्म देकर देख लेना कि हाँ सर ने कितना क्या सही बताया है। शिक्षक ज्ञान देने वाला है। सूर्य का छोड़ो, सूर्य का मैंने सर लिखा ही नहीं है, और मैं सूर्य का बाद में बताएंगे क्योंकि ये आता कम है। नदी वाला बात कर लेते हैं। अब नदी का कहोगे आए, सबसे पहले नदी का पहला अर्थ है पर्वत। अब इतना रखो कि नदी कहां से निकलती, पर्वतों से निकलती, तो पर्वत याद रहेगा। और 14 अक्षरों का छंद। अब तुम कहोगे ये कैसा अर्थ है इसका, बेटा क्या करें हम खुद कंफ्यूज थे। 14 शब्दों का छंद, इसका अर्थ है बेटा कवि। कवि मतलब शुक्र सूर्य, कई जगह कई शब्दों में सूर्य बहुत कॉमन रख दिया गया है। अब भाई होंगे सूर्य भगवान ज्यादा तरह के हैं, तो शुक्र सूर्य ये कवि का। अब कपि का भी अब कहा जाए हाथी बंदर, हाथी बंदर कहानी याद रखो हमेशा। जितने अगर कपि आए तो समझ लो हाथी बंदर की कहानी, बस कॉमन रखे रहो, हाथी बंदर की कहानी। चपला, चपला मतलब तो जानते हो बिजली होती है, लक्ष्मी भी होती है, कहते नहीं लक्ष्मी वो चंचल होती है, बिजली की तरह की तो होती है कहते हो नहीं 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 लक्ष्मी है भाई लक्ष्मी, तो कहना मतलब क्या है चपला लक्ष्मी बिजली। दूसरी बात इतना समझ में आया, ठीक है, इतना पहले कॉमन कर लो, ठीक है। अब देखो ये बात देखो, इधर से तुम इधर लाकर इधर रुक जाना, ये तुम्हारे इधर के सारे हैं, ठीक है। अब आपको इधर वाला फोकस करना है। अब इधर दिया है अज, अज मतलब बकरा, कहते नहीं संतकल अजहा, अजहा किसको कहते हैं, बकरी बकरा कहते हैं ना, तो अज बकरा और शिव, बस इतना फोकस करिए। पयोधर स्तन बादल, स्तन बादल, ठीक है, ये पयोधर के तुम्हारे हैं, ठीक है। अब है सारांग, बहुत पूछाता है, कमल और हंस, इसके अर्थ है कमल और हंस। सारांग का हाथी का मतलब हाथ का तुम्हारा बच्चा है हस्त सहयोग। ये पूरे पूछे जाते हैं, टेंशन मत लेना, यही सब पढ़ लेना। हस्त सहयोग। द्विज, द्विज पक्षी को भी कहते हैं और दांत को भी कहते हैं, ये इसका है, ठीक है। पतंग, पतंग का भी पक्षी और विष्णु। अब सोच लो गरुड़ जी क्या है, गरुड़ विष्णु जी के सवारी है, गरुड़ एक पक्षी है, बस इतना रख लो कि पतंग का पक्षी हो विष्णु,
ठीक है। अच्छा, ये शब्दों में तुमको अर्थ बता दिए। अब इनको सबको बेटा नोट कर लो तुम लोग, बहुत जरूरी है, यही पेपर में आएंगे भी। मैंने पूरे पूरे इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के रखे हैं कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं इंपॉर्टेंस है। अगर इतने आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। 2-3 दिन रेगुलर 10 मिनट इसको पढ़िए, व्याकरण को 10 मिनट रेगुलर व्याकरण को। मैं कह रहा हूं आपकी व्याकरण इतनी हाई हो जाएगी कि आपको व्याकरण को हिला नहीं पाए बेटा। 35 नंबर की, लगभग 50 नंबर की व्याकरण होती है। ऑब्जेक्टिव कम से कम 30 से 40 नंबर के होते हैं ऐसे ही सिर्फ। अगर ये नंबर छोड़ दोगे तो तुमको टॉप कहां से करोगे। और बेटा इतना समझ लीजिए, 95 लाना आसान है हिंदी में। मैं नहीं कहता कठिन है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो मैं नहीं कहता हूं कठिन है भाई। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो सब कुछ कर लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा, पेपर समय से पढ़ेगा, सिर्फ पास हो पाएगा। डिवीजन डिवीजन चली जाएगी साइड में सब। ये विषय ऐसे हैं जो तुमको मार्क्स इतने अच्छे अच्छे दिला देंगे कि तुम्हारे सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे हर चीज में। अब तुम लोग ना समझो तो वो बात अलग की है। मैंने उस दिन वाले में, आप बेटा देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तुम्हारे माने जाते हैं, कहने मतलब अनेक शब्दों के लिए भाई अब एक होता है। अब जैसे कभी कभी आता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द के लिए भाई? अजात शत्रु कहते हैं। कहते क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द लिखिए, अजात शत्रु है। ऐसे तो पूछते हैं वो लोग, हैं? आप कहते हैं जिसकी उपमा ना की जाए, उपमेय है, जिसकी उपमा न दी जाए। अब कहा जाए तो कहने मतलब क्या है? ऐसे शब्द लिख दूं मैं, सारे शब्द लिखे दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट में मैं लिखे दे रहा हूं सारे तुम लोगों के लिए, कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। लिखते रहिएगा, हम लिखते जा रहे हैं, बाद में ना कहना कि नहीं नहीं सर आपने सही नहीं किया है। अरे रुके रहना, अनेक शब्दों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, पहले सदनियुग तो पढ़ा दूं। सदनियुग तो हमने पढ़ाया ही नहीं है, गलती हो गया। चलिए गलती होना, चलो अब अनेक शब्द पढ़ा ही दें, वही बात कर लें, उसके बाद सदनियुग पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, है सही है। चलिए भाई लिखना प्रारंभ करिए। अब यार इतना हमको याद नहीं रहता कहां पर क्या है। जहां जाया, जहां जाया ना जा सके, ऐसे आते हैं, जहां जाया ना जा सके। अब उसको क्या कहते हैं? अगम। इसके लिए एक शब्द क्या है? अगम, जहां जाया ना जा सके। समझते रहना। अब जैसे अब देख लो जिसका बेटा, एक एक करके मैं सारे बढ़ा दे रहा हूं कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। अब इसके लिए एक शब्द तुम्हारे लिए क्या आएगा? अकथनीय। अकथनीय, जहां जाया ना जा सके उसके लिए कहते हैं अकथनीय। मेरे पास शब्द ही कहने को वही नहीं है। अब दूसरी बात, जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके, उसके लिए क्या होता है बेटा? है जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। कहते नहीं अतुलनीय है, अतुलनीय उसके लिए होता है बच्चा। फोकस करते रहना। देखो मैं वही चीज दूंगा तो अब जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकाल्पनिक, मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। बस यहां समझ लो, अकल्पनीय, अकल्पनीय हो जाता है। बस इतना फोकस करते रहिए। अब जैसे देखो मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो कठिन है, और आपको वही सब पढ़ना भी है। जिसे कोई जीत ना सके, आज ये कहते नहीं है, जिससे कोई जीत ना सके, जिससे कोई जीत ना सके, कहते हैं आजेय, जो हमेशा विजयी रहे, आजेय। दूसरी बात क्या पूछते हैं बेटा? अब देखो सारी चीजें मैं वही पढ़ाऊंगा। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, तो कहने का मतलब क्या होता है उसके लिए? आगे, आगे जी को कोई नहीं जान सकता। कॉमन बात, जिसे जाना ना जा सके, तो कहने का मतलब क्या है? जिसे जाना ना जा सके। ये ना यहां लगा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? देखो ये कठिन नहीं है। एक मिनट डस्टर ले लें हम अपना, डस्टर बहुत जरूरी है, मिटाते चलें, तुम लोग लिखते चलो साथ साथ में।
ठीक है, इतने लिख दिए हैं, इतने पढ़ लेना पहले। 8 या 10 लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ाई दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, अब भाई अजर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कुछ बातें मेरी सुन लो। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो तो उसको अजर कहते हैं। ठीक है, अजर आप लोग लिख लेंगे हैं। और दूसरी बात क्या होती है बच्चा, अब देखो कोई कोई चीजें बड़ी अच्छी होती है, जैसे कहते हैं जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके वो क्या होता है, अवर्णनीय। अब दूसरी बात क्या होती है बेटा, अब मान लीजिए तुम्हारे लिए जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम होता है। देखो बेटा, मैं वो चीजें बताई दे रहा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इतनी सारी चीजें याद तो नहीं रहती, मगर मेरे सामने जब शब्द आते तभी तो हम लिख पाते हैं ना। कहने का मतलब यही चीज है। अब जैसे देख लीजिए कौन कौन, जिसकी उपमा ना दी सके अनुपम कह दिया मैंने। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। भाई सीमा ही नहीं, असीम, अनंत है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके में आती ही आती हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट देखे ले रहा हूं कौन कौन से हैं, वही वही सारे पढ़ लेना। अब देखो बेटा मैं देख रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ ना बच्चा, हम देखे ले रहे सारी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंस के लिए आया हूं। देखो, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये कहलाता है, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ये उपकार को कभी नहीं मानता है। ठीक है, कृतज्ञ ये बहुत पूछा जाता है, उपकार को मानने वाला ना उपकार को मानने वाला। अब जिसे क्षमा किया जा सके, क्षाम्य होता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो अक्षाम्य होता है। कहते हैं आप अक्षाम्य, आप अक्षाम्य, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। क्षाम्य तो क्षमा कर दिया जाइए, हैं। ऐसी ही चीजें जिसने अनुभव इंद्रियों से संभव है, गोचर कहते हैं उसको। जिसको भाई अनुभव अपनी इंद्रियों से हो जाए उससे गोचर कहते हैं। दूसरी बात देखो बेटा, जितने में इंपॉर्टेंस है वो सब बता दे रहा हूं। देखो दिक्कत कोई भी हो तो पूछ लेना बच्चा, हम सारी चीजें बोल बोल के पढ़ा दे रहे हैं। लिखेंगे तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, है। कम समय में अच्छी बातें समझा दे रहा हूं मैं। देखो क्या होता है, जिसका पति जीवित ना हो वो विधवा है। जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको विधुर कहते हैं। हमेशा रखना है बात, ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, ठीक है। अब भाई उसको विधवा तो कह नहीं सकते हम। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जो हमने नहीं पढ़ाई हो। अब इसमें तो कुछ भी नहीं बचा बच्चा, ऐसा नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है कि मैं बता सकूं कि ऐसे ये आ सकता है आपके लिए। बेटा कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। अब इतना तुम्हारे लिए बेटर है, इतना मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। अब इतने आपके क्या हुए शब्द, ये हो गए अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द। अब शब्द में युग समझो कौन कौन से बहुत प्रसिद्ध हैं। अब शब्द में युग देखो बेटा कौन कौन से हैं, ये समझ लो, काफी ज्यादा है शब्द में युग। अनल, अनिल, देखो इनके तो पर्यायवाची भी लिख दो तो सही रहेगा। अनल मतलब आग होता है, सबसे पहले समझ लो। अनिल मतलब वायु होती है, ठीक है। अनल अनिल आग हो जाता है। अब बेटा पूछते हैं पुरुष पुरुष, पुरुष परस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पुरुष मतलब तो जानते हो क्या होता है, आदमी। और परस मतलब कठोर। समझते रहना, नहीं कठिन बहुत होते हैं ये सब। इसको आपको कोई कोई बहुत सरल कहते हैं, ग्रह, 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 ग्रह। अब तुम कहोगे गृह मतलब घर होता है, ग्रह मतलब नक्षत्र होता है। समझे मेरी बात, मतलब एक ग्रह मतलब होता है घर, एक ग्रह मतलब होता है तुम्हारा जो होता है वो नक्षत्र होता है। इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट समझते चलिए। अब देखो क्या होता है, अभिराम, अविराम, अविराम। अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर। अविराम मतलब सुंदर होता होगा बच्चा, हाँ सुंदर ही है। और अविराम मतलब लगातार। लगातार क्यों मैंने लिखा पूछो, अगर मैं कह दूं विराम, रुक जाओ। अविराम रुका ही नहीं है, लगातार ही चल रहा है। समझे, कहते नहीं विराम लगाओ, भाई हिंदी में पूर्णविराम को कहते हैं विराम ही कहते हैं, रुक जाओ, रुके रहो भी थोड़ी देर। अब जलद, जलज, जलज, जलद। अब भाई जलद मतलब क्या तुम समझते होगे। अब एक चीज समझो, देखो एक का होता है कमल,
एक का होता है बादल, एक कॉमन की मैं समझा दे रहा हूँ, जिसमें दा है वो हमेशा बादल के होते हैं, जिसमें हमेशा जा है वो कमल के होते हैं, इतना समझ लेना। चाहे अंबुज का है चाहे अंबुद का है, बात एक ही है, कमल बादल। जिसमें दा आ जाए लास्ट में वो समझ लेना हमेशा बादल है, और जिसमें जा आ जाए हमेशा वो समझ लेना हमेशा कमल है। इतना कॉमन रखना, ठीक है। अंबुज भी कभी पूछते कभी अंबुद भी पूछते, मगर बात एक ही कहती है। डरो मत, सब हो जाएगा। तरणी तरणी, अब ये तरणी है तरणी है, पढ़ने में लगभग एक जैसे लगते हैं मगर अर्थ दोनों के अलग अलग है। तरणी मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्य हो गया। तरणी मतलब नौका, या नाव भी लिख देते हैं, यहां पर नौका की जगह नाव भी लिख देते हैं कभी कभी, कोई भी लिख लेना, बात एक ही है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ लो, सब समझा मैं दे रहा हूं, इससे बाहर टीचर नहीं पूछ सकता है, मैं इसकी गारंटी कर सकता हूं एक सेकंड के लिए। गारंटी मतलब इससे बाहर नहीं पूछेगा टीचर, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ, इक्का दुक्का कभी कभी आ जाता है, मटमैला, और क्या होता है सुग्रीव। सुग्रीव की भैया समझ लो, सुग्रीव कौन थे तुमको तो पता ही होगा, है नहीं पता? अरे भैया सुग्रीव जी जो वानर सेना में थे। अब तुम लोगों के लिए क्या बचा है, रुके रहो, अभी देख रहा हूं मैं कौन कौन सी चीजें तुम लोगों में अभी कठिनता है। कठिनता सब में होती है, मगर संघर्ष जो करता है, लास्ट में भी कोटेशन बोलेंगे, उस कोटेशन को पढ़ना और फिर तुम लोग समझ जाओगे। देखो इतना तो भर गया है मेरा बोर्ड, 1 मिनट, बोर्ड भरता जा रहा है। एक एक चीज समझ जाओगे तो तुम लोगों की दिक्कत नहीं होगी। मैं व्याकरण सोच रहा हूँ खत्म ही कर दूंगा तुम लोगों के लिए। अब देखो तुम्हारे लोगों के पास आता क्या है, देखो बेटा इतनी चीजें तो आ ही गई तुम्हारे पास, ठीक है। नीर, नीर, नीर का निर्माण हरिवंश बच्चा। नीर मतलब पानी होता है, सबसे पहले समझ लो, जल पानी कुछ भी, और नीर मतलब घोंसला होता है, बस इतना समझ लो, है कॉमन है आपके लिए। जितना कठिन है उतना मैं समझा दे रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। एक पूछते हैं तुमको कभी कभी देखा होगा प्रसाद दे देते हैं, और एक कह देते हैं प्रसाद है। अब एक प्रसाद का मतलब देखो क्या होता है, तुमको समझो, एक का कृपा होता है, एक का महल होता है। कॉमन करते चलिए, लिखते चलिए। एक मतलब कुल होता है, एक मतलब कूल, इंग्लिश वाला कूल मत समझ लेना इसको, है ठंडा। एक कुल मतलब क्या होता है, वंश, कहते हैं किस कुल के हो, वंश के हैं। अब एक पूछता है कुल मतलब किनारा, कहते हैं नदी के किनारा ना जाना, कुल है वो, है। तो भाई ये कठिन कठिन मैं समझा दे रहा हूं। देखो एक कृपण पूछते हैं आपसे बहुत ज्यादा, ये जितने पूछे जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो भैया आप ही लोग जाइए। एक का मतलब कंजूस होता है, एक का मतलब होता है कटार, ठीक है। पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग समझ जाओ हर चीज को। देखो नीरज का भी पूछते हैं और नीरज का भी पूछते हैं। अब तुम लोग कॉमन करो क्या होगा इसका। मैंने कहा था जिसमें दा है वो बादल हो जाएगा, और जिसमें जा है वो कमल हो जाएगा। मैंने कॉमन पहले बता दिया था इस बात के लिए, अब आप लोग नहीं कर रहे तो वो हम नहीं समझ सकते हैं। वारिद का होता है और वारिधि, ये 2 चीजें होती हैं। अब एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब देखो बादल है, एक का मतलब फिर कमल है, और ये धा जिसमें आए वो भी तुम्हारा कमल में ही आता है, ठीक है। धा जा ये सब कमल के ही होते हैं। अब देखो बेटा कुछ ज्यादा नहीं बचे हैं, बस 1-2 और बचे हैं, बस वही समझाना। भुवन और भवन का तो पता होगा, भुवन मतलब संसार होता है, भवन मतलब घर होता है, वो तो पता होगा आप लोगों को। अब इससे कठिन तो मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग बचे नहीं है, एक तो समझा दें, सर सर। अब एक का मतलब होता है तालाब, और एक का मतलब होता है बाण। समझ लो भैया, क्योंकि कुछ भी टीचर कभी कभी देता है। सुत का समझ लो, सुत सूत। अब एक सुत का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, एक का सारथी होता है। मतलब समझ लीजिए सारी चीजें मैं समझा दे रहा हूं बच्चा, क्योंकि कठिनता बहुत जगह हो जाती है कभी कभी बच्चों के। अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ बचा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ बचा नहीं है। और हाँ एक चीज याद रख लेना, अगर ये चीज धा आती है तो वो कमल में होती है, अगर दा आता है तो वो ला में होता है, मतलब बादल में आ जाता है। इतना कॉमन रख लेना। जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपके पास आया पयोध, क्या है, 1 मिनट,
पयोध और पयोधी। धाया, ये क्या हो गया तुम्हारा, भी कमल हो गया। दाया, ये तुम्हारा बादल हो गया। कहने का मतलब इसके अर्थ मैंने बता दिए हैं। देखो बेटा, इक्का दुक्का की बात नहीं कर सकता हूं, इक्का दुक्का की मैं बात नहीं कर सकता हूं, बाकी इतने से ही आएंगे, इतना मैं कह चुका हूं बस। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। लास्ट टॉपिक बचा है शुद्ध अशुद्ध, वो हम तुमको बोल के बता दे बच्चा, अगर आप लोगों की डिमांड हो बोल के पढ़ा दें। चलिए बोल के पढ़ा देने कौन कौन से आएंगे। जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट, भाई पसीना बहुत आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ जरा, पसीने हम पूछ लें क्या, 1 मिनट पर रुक जाओ, पसीना पूछ देंगे थोड़ा। हाँ, शुद्ध अशुद्ध मैंने लास्ट में कहा ना, शुद्ध अशुद्ध पढ़ा देंगे। देखो बेटा, अशुद्ध शुद्ध लिखेंगे नहीं हम, कॉमन होकर समझ लीजिए, ठीक है, हम कॉमन होकर समझा दे रहे हैं। देखो मैं अशुद्ध बोलूंगा, शुद्ध कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, बताओ सही बोल रहा हूं कठिन, सही गलत बोल रहा हूं, सही बताना। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल सरल ही है, मतलब है ये, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। गलत, मैं ही गलत बोल रहा हूं। सज्जन पुरुष मैंने कहा सबका भला चाहते हैं, नहीं, सज्जन सबका भला चाहते हैं, ये सही है। सज्जन सबका भला चाहते हैं। भाई सज्जन पुरुष तो कुछ ही होते हैं ना, हैं, वहां कुछ पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, सारे बहुत लोग कर रहे हैं, तो कहना मतलब सज्जन सबका भला चाहते हैं। ओके, क्लियर है, सज्जन सबका भला चाहते हैं। अब कहा जाए अगर एक तरीके से कहा जाए कि मान लीजिए हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, क्या सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तुम कहोगे नहीं सर बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं फिर से। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। यहां पर्वत 2 बार आया था और 2 बार पर्वत नहीं होता था ग्रंथ में, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां होती है, पढ़ने में कभी तुमको गलती नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो सीता गुणवान स्त्री है, अब तुम कहोगे अरे यार ये क्या है, नहीं बदलेगा, सीता गुणवती स्त्री है। अब मैं कह दूं अच्छा महादेवी वर्मा क्या विद्वान कावित्री है, महादेवी वर्मा विद्वान कावित्री है। अब तुम कहोगे हाँ सही तो है सर, आप गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं गलत, विद्वान पुरुषों के लिए लगाया जाता है और महिलाओं के लिए विदुषी चलता है, ठीक है। ऐसे विदुषी है, महादेवी वर्मा विदुषी कावित्री है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई महिला, मतलब रानी लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो कहोगे हाँ तो सही तो है। नहीं, स्त्री के लिए वीरांगना होता है, पुरुष के लिए वीर होता है। अब तुमने कहा एक फूल की माला लाओ, तुम कहोगे एक फूल की माला लो सर, अभी लिया भाई, एक फूल की कोई माला होती है, हैं? फूलों की माला लाओ, हैं? एक फूल की माला नहीं होती है बच्चा, कहने का मतलब इसको शुद्ध करो, है फूल की माला लाओ या फूलों की माला लाओ, कहने का मतलब यही तो होता है। डाल में चिड़िया बैठी है, डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, मैं हट गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अच्छा आज बताइए, आज रविवार का दिन है, सही बोल रहा हूं मैं, आज रविवार का दिन है, गलत, आज रविवार है, हैं? तो कहने का मतलब समझे रहो, ऐसे ही समझ देंगे तो तुमको। अब कहा जाए कि गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, हैं? गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, यहां हट जाएगा, गुलाब लाल रंग का होता है, ये कहोगे, फूल हट जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन टीचर देता है कि बच्चा पढ़े तो लगे कि गलत है ही नहीं कुछ, अब वही गलतियां कर दो। भाषण सुनने अनेकों लोग आए, नहीं बेटा, भाषण सुनने अनेक लोग आए, हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छा जैसे कि मैंने दे दिया रामायण की मैंने टीका पढ़ी, रामायण की मैंने टीका पढ़ी, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, मैंने रामायण की टीका पढ़ी, ये होगा, मैंने पहले आएगा, और मैं और जो गलत बोल रहा हूं देखो क्या बोल रहा हूं, रामायण की मैंने टीका पढ़ी है, गलत है, मैंने रामायण की टीका पढ़ी। ऐसे ही कई शब्द हैं जो तुम्हारे पास आते हैं, मगर जितने मैंने बोले हैं लगभग टीचर इसी में से देगा। अगर हम कहें कि जैसे मैंने कह दूं कि साहित्य और जीवन में घोर संबंध है? अब कहो घोर क्या होता है सर?
घोर नहीं होगा। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारे शुद्ध अशुद्ध शब्द थे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है व्याकरण खत्म करने की। विभक्तियां बची हैं वो बेटा हम एक दिन बता देंगे, 10 मिनट का वीडियो बनाकर उसमें सारी सी विभक्तियां बताएंगे। बाकी आपकी व्याकरण मैंने पूरी समझा दी है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब एक कोटेशन मेरा सुन लो। कोटेशन ताकत देता है इंसान को, है। कहते क्या है, पहले सुनो मेरी बात को कि आपकी विचारधारा कैसे बदलती है। कहते क्या है कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी छोट सोची है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो तुम्हारे आगे टिक सके। क्योंकि कहते क्या है कि नदियां का प्रवाह पहाड़ों भी नहीं रोक पाते हैं, मतलब पहाड़ भी नहीं रोक पाते हैं उनका प्रवाह। नदियां अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, इसीलिए अपना रास्ता स्वयं बनाओ। और आपकी सोच जब बड़ी होगी तो आपका लक्ष्य बड़ा होगा, तो आपकी सफलता आपके पास होगी। बस आपको कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा है। तुलसीदास ने साफ कहा कि जिसने कर्म किया है वही श्रेष्ठ बना इस संसार में, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय।